हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है या कन्फ्यूज़न रहता है कि डी फार्मा को अटेंडिंग में करें या नॉट अटेंडिंग में करें, और इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी, या यूँ बोलें कि इनसे हमारी जो कोर्स है और नॉलेज है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपके लिए एक डिफरेंस जो है इसमें बताऊंगा, नॉट अटेंडिंग और अटेंडिंग डी फार्मा में क्या रहेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डी फार्मा एक जो कि डिप्लोमा कोर्स है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का डिप्लोमा करते हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ही आपको नॉलेज होगी उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और डिप्लोमा और डिग्री को देखा जाए तो डिप्लोमा वाले के पास हमेशा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू थियोरिटिकल से। आप डी फार्मा नॉट अटेंडिंग भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नॉट अटेंडिंग डी फार्मा कराते हैं, इसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो नॉट अटेंडिंग नहीं भी कराते हैं, जिसमें आपको पर डे क्लास अटेंड करनी होती हैं, क्योंकि डी फार्मा में लेक्चर्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें आपको परफॉर्म करना होता है, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत काम में आते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप डी फार्मा नॉट अटेंडिंग कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, या यूँ कहूँ वो चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे जो कि प्रैक्टिकल्स होते हैं, और जो आप लेक्चर्स में जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा आपको सीखने को मिलता है, वो चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। सन 2022 में डी फार्मा को अगर आप नॉट अटेंडिंग में करते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो है एग्ज़िट एग्ज़ाम की। क्योंकि 2022 से ही आपको पता ही है एग्ज़िट एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप डी फार्मा जो है नॉट अटेंडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम कैसे करना है, कैसी प्रिपरेशन करनी है, वो तो आप सोच ही रहे होंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक से ही चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसलिए अगर डी फार्मा आप नॉट अटेंडिंग कर रहे हैं तो एग्ज़िट एग्ज़ाम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा और बन सकता है, क्योंकि नॉट अटेंडिंग में आपको ना ही प्रैक्टिकल आपने अटेंड किए हैं, ना ही लेक्चर अटेंड किए हैं, ना ही आपकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। हालांकि आप कितनी भी पढ़ाई करें, खुद से सेल्फ स्टडी करें, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती जो कि आप एक ग्रुप में या क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अब से पहले जो नॉट अटेंडिंग कर चुके हैं बच्चे डी फार्मा को, या जो जिन्होंने अपना मेडिकल शॉप ओपन कर लिया है, उनकी बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि एग्ज़िट एग्ज़ाम अब आया है। तो अब अगर आप नॉट अटेंडिंग में डी फार्मा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि एग्ज़िट एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो समझ ही सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिक चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और हमें डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर तो जो है चॉइस नहीं होती, आपको एक सटीक आंसर ही लगाना है। तो इस तरह से अगर आप नॉट अटेंडिंग में डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ेंगी। अटेंडिंग वर्सेस नॉट अटेंडिंग को लेकर आपकी क्या राय है, या एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेरीज़ हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कभी कभी मैं रिप्लाई करने में लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी साथ में अपनी पढ़ाई को देखना पड़ता है, और मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करता हूँ, तो इसलिए मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।